इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपको जो मछली साफ करने का तरीका बताऊंगी। अगर आप इस अंदाज से मछली को वॉश करेंगे तो मैं कहती हूँ यकीन के साथ कि उससे बिल्कुल भी आपको मछली की स्मेल आनी बंद हो जाएगी। चले सबसे पहले हम मछली को वॉश करने का तरीका देखते हैं। ये मैं आपको पहले मछली का बताना चाह रही हूँ। ये मैंने 3-3 किलो के 2 पीस लिए हैं। मछली का नाम था रोहू मछली, काला रोहू। उसका वज़न 3-3 किलो का था। 2 मैंने मछलियाँ ली हैं। जब मैंने मछली को परचेज़ किया है तो उसके ऊपर दुकानदार से कह के आप अजवैन और नमक जो है उसको लगवा के ले आए। ला के जो शॉपर समेत ही आप 24 आवर्स के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें। जब उसको 24 घंटे के बाद आप निकालेंगे तो फिर जब इस कंडीशन में आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने मछली को निकाल लिया है। इसको फिर मैंने सुराखों वाले बर्तन में निकाल के रख दिया था। ये देखिए, ये सुराखों वाला बर्तन, इसमें आपने फ्रीज़र में से निकालना है ताकि जब उसका पानी निकले तो सारा जो है पानी उसका रिमूव हो जाए सुराखों के ज़रिए। ये मछली का आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल काले काले पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये वाले। जब इसको हम धोएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। मछली को बहुत से अंदाज से धोया जाता है, आटे से, बेसन से, लेकिन मैं आज आपको आटे से बताऊंगी वॉश करने का तरीका। मछली धोने के लिए मैंने 1 फुल कप आटे का ले लिया है और ये मछली है। मछली को 4-5 दफ़ा सादे पानी से अच्छी तरह पहले वॉश करेंगे। ये देखें, ये मैंने सिंक में डाल दी है सारी मछली को। सबसे पहले इसको सादे पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। मछली को मैंने 5 दफ़ा सादे पानी से धो लिया है। अब ये मछली जो है, इस पे ये आटा जो है इसको अच्छी तरह इस तरह करके थोड़ी थोड़ी मछली डालते जाएंगे और साथ साथ आटे को इस पे स्प्रिंग करते जाएंगे। तमाम मछली पे मैंने सारा आटा जो है उसको लगा दिया है। अब इसको हाथों के साथ इस तरह मसलेंगे। मसलते हुए साथ ही ये काली स्किन जो है इस पे छुरी के साथ इस तरह इसको करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह करने से ये कालक जो है, ये आपको मेरा कैमरा दिखा सकता है, ये देखें कालक उतर रही है। साथ ही ये वाला जो रहता है पार्ट मैं आपको मछली का बताती हूँ। ये देखें, ये भी कालक लगी हुई है। स्किन मछली की अपनी होती है। इसको भी तेज़ नाइफ के ज़रिए आपने इस तरह करते जाना है और साथ साथ मसलते जाना है ताकि कोई चाना हो वो भी उतर जाए। बस इस तरह सारी मछली को करते जाना है। ये जो कांटे वाला हिस्सा होता है, ये देखें, इसमें एक नाड़ होती है। ये कैमरा जरा क्लोज दिखाए। ये देखें, ये वेन जो है ये कांटे के साथ लगी होती है। इसको आपने इस तरह रिमूव कर लेना। ये देखें, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनका आपने खास ख्याल रखना है ताकि आपकी मछली जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके। लगा के मछली को मैंने बड़ी अच्छी तरह पानी के साथ धो लिया है। धोने के बाद कांटों वाले हिस्से को मैंने अलहदा कर लिया। इसमें जी आप कांटे भी देख सकते हैं। ये दुम का हिस्सा है और ये मछली के जो सिरे होते हैं, ये मैंने पार्ट अलहदा कर लिया है। और ये वाला जो पार्ट है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसको फ्राई करने का तरीका। फ्राई करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 2 किलो मैंने लिया है ये फिश, 1 बड़ी पोथी लहसुन की ली है, ये थोड़ा सा अदरक लिया है, 7-8 सब्ज़ मिर्चें, 1 अंडा, 1 टेबलस्पून मैंने नींबू का रस और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ली है, 4 टेबलस्पून बेसन के हैं, 2 टेबलस्पून दादरा मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, 1 ये पिलपली, ये देख सकते हैं आप। ये अगर है तो आप डाल लें, नहीं है तो ना डालें। इससे ज़्यादा नहीं डालनी, इसका फ्लेवर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 1.5 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया,
1.5 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला। चलें, ये जो तीनों चीज़ें हैं, सूखा धनिया, अजवाइन और गरम मसाला, इसको मैं मोटा मोटा पीस लेती हूँ। ये देखिए चीज़ें मैंने मोटी मोटी पीस ली हैं। अब जग के अंदर अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें जो मैंने आपको बताई थी वो डाल लेते हैं, और साथ ही इसके अंदर ये सोया सॉस और नींबू का रस ये डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये पेस्ट भी हमारी रेडी हो चुके हैं। अब इस तमाम चीज़ों को हम एक बाउल में डाल देते हैं। एक अदद अंडा और ये तमाम मसाला जार जो हैं ये भी इसमें शामिल कर लें। अगर मछली में ज़्यादा नमक लगा हो तो फिर आपने नमक की क्वांटिटी को ज़रा कम रखना है। ये देखिए ये भी हो चुका है, मसाला हमारा अच्छी तरह हो चुका है। अब तमाम मछली जो है इसको पकड़ के इस तरह मसाला लगा दें। ये देखें तमाम मछली को बड़ी अच्छी तरह से मसाले का कोट हो चुका है। ये अच्छी तरह मसाला लग गया है। इसको हाथों से भी मैंने मसल दिया है। इसको अब कम से कम 4 घंटे के लिए इसको ढाँप के छोड़ देंगे ताकि इसमें सारा जो मसाला है वो मछली में जज़ब हो जाए। इसको मैं कवर करके फ्रिज में छोड़ देती हूँ। फिश हमारी बड़ी अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, सारा मसाला इस पर लग चुका है। अब इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन आधा केजी घी डाल दिया। अब इसमें हम फिश को डाल के मीडियम आंच पे डीप फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर लूँगी मैं। ये देखें अब जो फिश है इसकी साइड को मैं चेंज कर लेती हूँ। एक साइड से लाइट गोल्डन हो गई है, अब दूसरी साइड भी 5 मिनट के बाद इसको भी मैं दोबारा टर्न कर लूँगी। मीडियम आंच पे मैंने फ़िश को दोनों साइडों से गोल्डन कर लिया है। अब जो है फ़िश इसको मैं निकाल दूँगी, दोबारा इसको फिर फ्राई करेंगे। ये इसको निकाल देती हूँ मैं। इसको हमेशा हाफ फ्राई करके उसको निकाल लेना चाहिए। जब ठंडी हो जाए तो दोबारा उसको फिर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्रंची बनेगी। दोबारा जो ये वाली फिश है कच्ची, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। उतनी देर तक ये ठंडी हो जाती है। ये देखिए फिश हमारी ठंडी हो चुकी है। आप इस तरह किया करें, फ्राई करके इस कंडीशन में रख लिया। जब कोई गेस्ट आया फ़ौरन दोबारा फ्राई की, जब खुद खानी हो तभी भी इसी कंडीशन में रख के दोबारा इसको डीप फ्राई कर लें। ये फिश हमारी ज़बरदस्त किस्म की फ्राई हो चुकी है।
ज़बरदस्त किस्म की क्रंची फिश बनी है। आप प्लीज़ इसको लाजमी बनाएं। जिस मेथड से मैंने आपको बताया है कि फ़िश को पहले आपने फ्राई करना है, फिर जब ठंडी हो जाए तो दोबारा उसको फ्राई करना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसको आप केचप, इमली और वो खुबानी की चटनी, पुदीने की चटनी और जिसके साथ चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अगर आपको रेसिपीज़ के मतलब कुछ पूछना हो तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।